तो नमस्कार दोस्तों, DRS ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल एंड दीपक कुमार फेसबुक पेज पे आप सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज के हमारे कैमरे फ्रेम में छोटू कुमार और राजन कुमार हैं और इनसे मैं कुछ जानने का प्रयास करता हूं, है ना। देखते हैं इनका तैयारी किस लेवल की है। तो बताइए, है ना। मैं बुक ले लेता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन सब याद रहे। तो बताइएगा आप, है ना। हरे पौधे के किस घटक में प्रकाश संश्लेषण का अभाव होता है? हरे पौधे के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बहुत अच्छा। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। बहुत अच्छा। अगला बताइए, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। बहुत अच्छा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त के जमने और थक्का बनने का क्या कारण है? रक्त के जमने और थक्का बनने का कारण प्लेटलेट्स है। बहुत अच्छा। अगला बताइए, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? रुधिर और लसिका। बहुत अच्छा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए आप, है ना। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? हमारे आमाशय में एसियल अम्ल का निर्माण होता है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अगला बताइए, गुरुत्वानुवर्तन क्या है? गुरुत्वानुवर्तन, जब पेड़ पौधा जड़ की ओर वृद्धि करता है तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। बहुत अच्छा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बताइए, है ना, कि रुधिर लाल क्यों होता है? खून लाल क्यों होता है? रुधिर हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। बहुत अच्छा, है ना। हमारे पास क्वेश्चन देख के मैं बोल रहा हूँ, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। बहुत अच्छा। आप जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर बताइए। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम जल और खनिज लवण को ऊपर की ओर ले जाता है और फ्लोएम दोनों तरफ भोजन को पहुंचाता है। दोनों की ओर ले जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला बताइए, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। बहुत अच्छा। अगला बताइए, रक्त मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग गिल से गलफड़ा। और मच्छर का ट्रैकिया। मनुष्य का फेफड़ा। चलिए, बहुत अच्छा। अगला बताइए, श्वसन और दहन में दो अंतर बताइए। श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है। श्वसन यह बंद प्रक्रिया होती है, या तीव्र प्रक्रिया होती है, या निम्न ताप पर होता है, या उच्च ताप पर होता है, या जैविक प्रक्रिया है, या भौतिक प्रक्रिया। बहुत अच्छा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, वृक्क किस तंत्र का एक भाग है? वृक्क उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। अच्छा, वृक्क का काम क्या होता है? वृक्क का काम गंदे पदार्थ को उत्सर्जित करता है। गंदे पदार्थ को सर्जित करना। तो ठीक है। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? किण्वन अवायवीय श्वसन है। बहुत अच्छा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, है ना, मैं अभी देखिए, मैं आप लोग को थोड़ा सा कैमरा मैन दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें आंसर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है। धरिए तो इसको, माइक को देखिए। हाँ, तो देख लिया आप लोग, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बैंक है जिसको मैं पूछ रहा हूँ। चलिए बताइए, अगला बताइए, धमनी और शिरा में तीन अंतर बताइए। धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है जबकि शिरा शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। धमनी की दीवारें मोटी, पेशीय और लचीली होती है और शिरा की दीवारें पतली होती है। धमनी हृदय से अंगों की ओर खून का रक्त का प्रवाह करता है जबकि शिरा अंगों से हृदय की ओर रक्त का प्रवाह करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप बताइए, है ना, कि परपोषी पोषण किसे कहते हैं? परपोषी पोषण उसे कहते हैं जो दूसरे जीव पर निर्भर होता है। हाँ, पोषण का वैसा विधि, पोषण का वैसा विधि जो दूसरे जीव पर निर्भर होता जो है। अपने भोजन के लिए किसी दूसरे भोजन पर, किसी दूसरे जीव पर या पेड़ पौधे पर आश्रित होता है, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। बहुत अच्छा। अगला बताइए, मनुष्य के किसी एक अवशेषी अंग का नाम बताइए। मनुष्य के एक अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। बहुत अच्छा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए राजन जी, कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही जवाब है। बताइए, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में अगर कोई श्वसन होता है तो उस श्वसन को क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। बिल्कुल सही जवाब। आप बताइए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में तीन अंतर बताइए। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। हाँ। वायवीय श्वसन में विशाल जीव भाग लेते हैं। अवायवीय श्वसन में सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु टूटने पर 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु टूटने पर 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए आप बताइए, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है?
एड्रिनल ट्राइफॉस्फेट। नहीं, गलती आप बोलिए, एटीपी का फुल फॉर्म। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए, बहुत अच्छा। आप बताइए मछली का श्वसन अंग। गिल्स। गिल्स का दूसरा नाम गलफारा। है ना, गिल्स इंग्लिश होता है, गलफाड़ा हिंदी होता है। अगला बताइए, मनुष्य में वृक्क तो हो गया। अगला, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र के द्वारा होता है, बिल्कुल सही जवाब है। आप बताइए राजन जी, है ना, रक्त क्या है और मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य में आरबीसी 45 से 50 प्रति 45 से 50 लाख, है ना, प्रति 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 लीटर। लीटर होती है। प्रति मिलीलीटर होती है। अगला बताइए, तिलचट्टा का श्वसन अंग। तिलचट्टा का श्वसन अंग त्वचा होता है। हाँ, त्वचांग होता है, बिल्कुल सही जवाब है। आप बताइए, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप फेगनोमेनोमीटर को स्फिग्नोमेनोमीटर। रक्त दाब मापी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रक्त दाब मापे। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए आप, है ना, पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे क्लोरोफिल वर्णक के या हरित लवक के कारण हरे होते हैं। आप अच्छा सा बताइए। पौधे क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण हरे होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। आप बताइए, अमीबा में पाचन कैसे होता है? अमीबा में पाचन कुटपात के द्वारा होता है। चलिए, और आप बताइए, सजीव की जीवित इकाई क्या है? सजीव की जीवित इकाई श्वसन है। सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका। अच्छा, बताइए आप, कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप बताइए, है ना, कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन होते हैं, बताइए आप। 2 अलिंद और 2 निलय। है ना, दाया अलिंद, दाया नीलय, और दाया अलिंद, दाया नीलय, और बाया अलिंद, बाया नीलय। चलिए, बहुत अच्छा। एटीपी का पूरा नाम बताइए। एड्रिसिनल फिर बोलिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। और देखिए दोस्तों, है ना, आज हम लोग, लीजिए इसको पास करिए। देखिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं सवाल पूछ रहा था, यह कोई नॉर्मल सवाल नहीं था, बिल्कुल आप देख सकते हैं, है ना। इसको मेरे ऐसा कीजिए, है ना, देखिए, ये देख सकते हैं, है ना। देखिए कितना सब के सब पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन बैंक है ना, मैं दिखा रहा हूँ, फिर बुक का प्रचार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग को लिखा गया है, देखिएगा, इधर देखिए, नॉर्मल देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, सब पूछा गया क्वेश्चन है, कब कब पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए अब समय है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दीजिएगा। जय हिंद।